ओम शांति। 20 सितंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। तो बाबा आए हैं हमें अटल अखंड राज्य का मालिक बनाने के लिए। उसके लिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? बाबा समझाते, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान ज़रूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वे लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो ज़रूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वे सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। बाबा कहते, विश्व की सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं और सभी बच्चे परमात्मा को तो याद करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि परमात्मा से हमें विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा कहते, तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वे अटल अखंड अडोल है। वे हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं। वे है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं आसमान पा लिया। तो सब कुछ ही हमारा हो जाता है। बेहद की राजाई के हम मालिक बन जाते, पूरे विश्व के हम मालिक बन जाते। इसलिए बाबा कहते ये गीत सुन के बच्चों को नशा होना चाहिए कि हमारी कितनी ऊंच प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाबा और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है हमको ये राज्य भाग्य देने। ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा कहते, याद करो जब आत्मा सतयुग में आती है तो तुम कितने समझदार होते, विश्व के मालिक थे। जन्म लेते लेते अब माया ने बिल्कुल ही बुद्धि को
ताला लगा दिया है। बाबा कहते अब तो बिल्कुल बेसमझ हो गए, कोई काम के नहीं रहे। ऐसे में आकर बाबा हमें अपना बनाते हैं, इतना प्यार करते हैं और फिर से विश्व की बादशाही हमें देते हैं। तो बाबा कहते बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। ये भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। ऐसे भल दुनिया में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, लेकिन बाबा कहते फिर दूसरी तरफ क्या कह देते, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो पिता अक्षर बुद्धि में ही नहीं आता कि पिता तो एक ही हो सकता है और पिता तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते करके कोई कहते भी हैं, वे भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वे हैं हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े हैं। बाबा कहते यदि समझ जाए कि वो हमारा पिता है तो फिर बाबा कहते एकदम बुद्धि चमक जाए कि बाप तो स्वर्ग स्थापन करते हैं और हम फिर नर्क में क्यों पड़े हैं। अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सतयुग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। बाबा 84 के चक्र का हमें याद दिला रहे हैं। कैसे हम पहले देवता होते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते, द्वापर युग शुरू होता और फिर कर्मों अनुसार हमें जन्म मिलते जाते हैं। लेकिन पहले के 2 युग बाबा कहते यहाँ संगम युग पे जैसा पुरुषार्थ किया होता है उसके रिटर्न में प्रारब्ध मिलती है। इसलिए सतयुग त्रेता युग में जैसा कर्म वैसा जन्म, ये मेथड नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ के लिए हम यहाँ अपना फिक्स करते हैं कि क्या पदवी होगी और कहाँ हमें जन्म मिलेगा। और वहाँ तो फिर है ही सुख। श्रेष्ठाचारी दुनिया है तो कर्म भी श्रेष्ठ हैं, तो उनका फल भी ऑब्वियसली श्रेष्ठ ही है। फिर द्वापर युग से बाबा कहते जब आत्मा नीचे आ जाती है, कलाएं कम हो जाती हैं, तो फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है, वैसा जन्म मिलता है। तो बाबा कहते भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम वाइसलेस बनते हो। उनकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं,
ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वे भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की ही करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है, अब मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा, गायन, कीर्तन आदि कितना खर्च करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा कहते भक्ति में तो कितना शो करते हैं, कितना शोर भी करते हैं। नाचना गाना ये सब बाबा करते रहते हैं। और अब बाबा आए हैं तो बाबा हमें एकदम साइलेंस में ले जाते हैं और कहते केवल मुझे याद करना है। आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वे है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है। बाबा कहते हैं ओरिजिनल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि सन्यास कर लिया, घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, ब्रह्म को याद किया तो ब्रह्म में लीन हो ही जाएंगे। बाबा कहते ब्रह्म तो रहने का स्थान है, जिसे हम ब्रह्म लोक, निर्वाण धाम कहते, परम धाम कहते। बाबा कहते ऐसा नहीं है, ये उनका मिथ्या ज्ञान है कि ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में जाकर फिर लीन हो जाते, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बाबा कहते लीन तो कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वे कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कौन राइट? वे कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ वाले कहते कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं,
प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नूंद। तो बाबा कहते विनाश भी कोई शंकर द्वारा नहीं होता, उसकी प्रेरणा से नहीं होता, लेकिन विनाश भी ड्रामा की ही नूंद है और ये होना ही है। उनको तो ये मूसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो जाएगी। ये सब कहानियां हैं, अर्थ भी नहीं समझते हैं। किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे, वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कह एक बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वे है सर्व का सद्गति दाता। बाप समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते। कोई भी मनुष्य आत्मा हो, भल कोई गुरु हो, धर्म स्थापक आत्मा हो, तो पहली बात बाबा कहते किसी को गुरु कह नहीं सकते, क्योंकि गुरु माना जो सबकी सद्गति करे। तो कोई भी देहधारी गुरु किसी की सद्गति कर नहीं सकते। और फिर बाबा कहते देहधारी माना है तो सब आत्माएं ही, तो आत्मा आत्मा को वर्षा दे नहीं सकती, क्योंकि वे तो आपस में भाई भाई हुए। वर्षा हमेशा एक बाप से ही मिलता है। बाबा कहते वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं, हे परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ भी नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, वह कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। केवल एक संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ हमें सब ज्ञान मिलता है, और किसी भी युग में बाबा कहते ये ज्ञान फिर मिलेगा नहीं। ये है ज्ञान, वे है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। सद्गति व जीव मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सद्गति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले हम सब आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में जाएंगी, मुक्ति में जाएंगी, और फिर वहाँ से
नंबरवार अपने पाठ अनुसार जीवन मुक्ति में अर्थात स्वर्ग में, सतयुग और त्रेता युग में आएंगी। शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। अब हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती। आधा कल्प से बाबा कहते इन विकारों ने हमें अपने राज्य में रखा हुआ है, जैसे हम इनके बंधी बने हुए हैं। अब इनको छोड़ना, इनकी गुलामी से स्वयं को मुक्त करना, बाबा कहते इसी में मेहनत लगती है। मेहनत बिगा थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तब ही तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। बाबा तो टीचर हैं और टीचर बनकर बाबा कहते मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाने आया हूँ। ये पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की। नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ना सके। कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ विघ्न की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल, अखंड, पवित्रता, सुख, शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते हैं। फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। आज का वरदान है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा
मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटीज से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन: अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।